Starting the story, we shall learn something about the author. Rabindranath Tagore was a renowned Indian poet, educator, painter, and social reformer. He won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his beautiful collection of verses, Gitanjali. He had a deep interest in children and wrote many poems about them. So रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत ही मशहूर पेंटर थे, पोएट थे, एजुकेटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे और उनको 1913 में उनका जो फेमस कलेक्शन है पोएम का गीतांजलि उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा बच्चों से लगाव था इसीलिए वो बच्चों के लिए बहुत सारे पोएम्स भी लिखे हैं। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। आपके स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, होबू, बोबू राय और टैनर। होबू जो है वो है राजा मींस द किंग और बोबू राय उसके मिनिस्टर है और टैनर जो है पीपल हु मेक लेदर्स, मतलब कि वे लोग हैं जो कि लेदर्स बनाते हैं। नाउ कमिंग टू योर स्टोरी, once upon a time there was a king called Bobu. One morning he summoned his minister and said, "Listen, Bobu, right? I stayed up all night thinking, why should the dust dirty my round feet whenever I step on the ground? All you people, you are only concerned with pocketing your fat salaries. You have no concern for the king or the kingdom or the problems that bother you. You must put an end to this at once, or else no one shall be spared from my royal." तो एक समय की बात है, एक राजा थे जो कि अब सुबह सुबह अपना दरबार बैठा थे, सारे दरबारियों को उसमें बैठाए थे और कहे अपने मिनिस्टर बोबू राय से कि बोबू राय ये बात सुनो, कल रात हम पूरी टाइम सिर्फ ये सोच करके जगे थे कि जब भी हम अपने पैर धरती पे रखते हैं तो वहाँ पे जो धूल होते हैं वो मेरे पैरों को क्यों गंदा कर देता है। तुम लोग जितने भी यहाँ पे दरबारी लोग बैठे होते हैं तुम लोगों को सिर्फ अपने सैलरी से मतलब है, अपने जेब भरने से मतलब है। ये तुम लोगों को इस चीज की चिंता नहीं होता है कि राजा या राज्य हमारे किस मुसीबत में है, क्या प्रॉब्लम्स झेल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना रहता है तुम लोगों को। उन लोगों को इन सभी चीजों को एक बार में खत्म करना होगा। मतलब ये जो तुम लोगों का आदत है कि तुम लोग सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखते हो, राजा क्या कर रहा है, राज्य किस मुसीबत में है, इन सब चीजों से तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता है। इन सभी चीजों को एक बार में तुम लोग को बंद करना होगा, इस पर फुल स्टॉप लगाओ, वरना नहीं तो तुम लोग में से कोई भी नहीं होगा जो कि मेरे गुस्से से बच पाएगा। तो ये राजा अनाउंसमेंट कर देते हैं अपने दरबार में और इस चीज को सुनने के बाद पूरा राज्य में क्या मतलब कि चेंजमेंट होता है क्या तुम लोग पढ़ते हैं। Bobu had wondered and worried, he pondered and perspired. The pandit's faces turned pale, the courtiers' minds turned sleepless. In the kitchen, the cooking stopped. In the castle, the crying started. तो अब ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद होता क्या है कि बोबू राय पूरे टाइम सिर्फ सोच रहा था, परेशान हो रहा था और सोचते सोचते पसीने पसीने हो गए सिर्फ इसी के बारे में कि राजा आखिर क्या बोल दिया, अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो सच में गुस्से हो गए तो फिर क्या होगा। अब क्या होता है, जितने भी पंडित लोग थे, जितने भी मतलब कि जो उस राज्य में पंडित थे वो सभी लोगों का फेस पूरा चेहरा का पीला पड़ गया। जितने भी कॉटियर्स, जितने भी दरबारी लोग थे उन लोगों का रातों का नींद उड़ गया। वहाँ किचन में कुकिंग मतलब खाना बनना बंद हो गया। सभी लोग पूरे महल में रोना धोना शुरू कर दिए सिर्फ ये सोच कर कि राजा कितना गुस्सा हो गया, अब वो क्या करेंगे। Bobu Rai looked far and wide and gathered all the scientists and learned men, all the scholars and mechanics he could find. अब क्या होता है कि बोबू राय पूरे अपने राज्य में देखते हैं जितने भी मैकेनिक्स होते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितने भी मतलब कि स्कॉलर्स होते हैं, उन सभी लोगों को बुलाता है। They pushed their glasses up their noses and sat down to find a solution to the royal problem. सभी लोग बैठ जाते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। After thinking long and deep, they said, "If you do away with the soil, how will you grow crops?" तो क्या होता है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने के बाद वो लोग कहते हैं कि अगर हम धरती से सारा का सारा धूल हटाना है हम लोगों को, तो अगर हम मिट्टी हटा देंगे तो फिर धरती तो पूरा बंजर हो जाएगा। वहां पे तो क्या होगा कि क्रॉप्स हम कहाँ ग्रो करेंगे, सिर्फ मिट्टी ही नहीं रहेगा तो फिर क्रॉप्स कहाँ होगा, फसल कहाँ होगा। लेकिन रिप्लाई, इफ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ देन ऑफ व्हाट यूज आर यू, मतलब कि अगर तुम लोगों को इसका सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा, तुम लोग इतने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तुम लोग किस काम के हो। सो दे थॉट सम मोर and then they made a purchase of 17,50,000 rooms. तो क्या होता है, थोड़ा सा और वो सोचते हैं और सोचते सोचते फिर उन लोगों को क्या करते हैं कि 17,50,000 रूम्स मतलब 17,50,000 झाड़ू वो लोग लेते हैं ताकि पूरा राज्य की सफाई कर सके। वर्कर्स में समन द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड। तो क्या होता है, जितने भी वर्कर्स लोग थे सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और सभी लोग इस काम में लग गए पूरे के पूरे राज्य से जितने भी धूल मिट्टी है वो सबको हटाने के लिए। द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस and chest. No one could open their eyes because of the dust. No one could see the sun. People coughed and poked. The kingdom was almost buried under the dust. तो
तो अब क्या होता है कि वो जितना झाड़ू लगने लगा तो फिर जितने भी धूल थे वो उड़ करके पूरे हवा में रह गए। अब हवा में आ गया है तो फिर क्या होता है कि पूरा राजा का फेस, उसका चेस्ट, पूरा थ्रोट, मतलब गला पूरा अटकने लगता है, उसकी वजह से धूल आने लगता है। तो ना कोई भी अपना आँख भी नहीं खोल पा रहा था, कोई सन भी नहीं देख पा रहा था, मतलब इतना ज्यादा धूल पूरे हवा में फैल गया था। सभी लोग सिर्फ छींक रहे थे, खांस रहे थे, परेशान हो रहे थे धूल से। द किंग सेड यू वर सपोज्ड टू गेट रिड ऑफ द डस्ट, नॉट फिल द वर्ल्ड विद इट। तो अब राजा बोलते हैं कि तुम लोगों को डस्ट से, मतलब वो धूल से निजात पाना था, ना कि उस पूरे धूल को मिट्टी में बदल देना था, और ना तो उसको पूरे मतलब कि हवा में फैला देना था, पूरे दुनिया को उस धूल से ढक देना था। देन 21 लाख वाटर कैरियर्स सेट ऑन विद बैग्स ऑफ वाटर। तो अब क्या होता है 21 लाख वाटर कैरियर्स जो होता है, वाटर कैरियर्स मतलब कि जो पानी एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, वो लोग क्या करते हैं 21 लाख वाटर कैरियर्स लाए ताकि उससे पानी से उस धूल को मतलब बैठा दिया जाए, क्योंकि हवा में पूरा फैल गया था ना, उस धूल को बैठा देना था। ऑल द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर फुल ओवरफ्लोइंग विद मड। अब क्या होता है कि जितना भी जहाँ पे भी उन लोगों को डस्ट दिखता है वहाँ पे पूरे पानी फेंक देते हैं। तो पानी डाल देने से क्या होता है कि वो मिट्टी बैठ जाता है, लेकिन वो मिट्टी बैठ तो गया, बट वो धूल बैठ तो गया, लेकिन वो मिट्टी में बदल गया ना। नो बोट कुड मूव ऑन द वाटर, नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर सिंस देयर वाज नो वाटर, द वाटर क्रिएचर्स पेरिश। अब क्या होता है कि पूरा का पूरा नदी तालाब सूख गया, क्योंकि पानी तो लेकर के सारा धूल में दे दिया गया, उसको मिट्टी बना दिया गया, पूरा कीचड़ बन गया। अब क्या होता है कि पूरा नदी तालाब में सिर्फ और सिर्फ पानी की जगह पे मिट्टी ही आ रहा था, वहाँ पे पानी अब था नहीं, तो उसकी वजह से कोई बोट भी वहाँ पे तैर नहीं पा रहा था, ना ही कोई लोग अगर स्विमिंग करने के लिए भी जा रहे थे तो वहाँ पे उनका हाथ भी नहीं हिल पा रहा था। पानी रहता तो ना स्विम कर पाते, अब मिट्टी में कोई स्विम कैसे करेगा कीचड़ में। द लैंड क्रिएचर्स ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग, दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द वर्ल्ड, नो बाजार कुड बी सेट अप, सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड। अब क्या होता है कि कोई भी बाजार लग नहीं पाया, इसके लिए ट्रेडिंग भी रुक गया। All the king's subjects sneezed and coughed and sniffed and suffered। तो क्या होता है जितने भी लोग थे अब सिर्फ छींक रहे थे और खांस रहे थे, उन लोगों का कुछ हो नहीं पा रहा था। The king said what a lot of fools, they got rid of the dust only to replace it with mud। मतलब तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो कि तुम लोगों को धूल हटाने के लिए कहा गया, अब धूल को तुम लोग मिट्टी में बदल दिए, पूरा कीचड़ बन गया है। Once again everyone gathered to solve the royal problem। Once again the great men and their assistants racked their brains। They thought and then they thought harder, but they were baffled and blank। They were at a loss to know how to lose the dust। तो अब क्या होता है फिर से एक बार वो दरबार बैठता है, फिर से सभी लोग मतलब जितने भी स्कॉलर्स, जितने भी मतलब बुद्धिमान लोग थे, सभी लोग फिर से बैठते हैं कि चलो अब किसी तरह से उनका कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन क्या होता है कि फिर से वो लोग अपने सिर फोड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब लग रहा था कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना बेवकूफ़ी है, कि इसमें से कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा कि हम पूरी दुनिया में से धूल को कैसे हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते। Someone said cover the earth with mats, rugs and carpets and stop the dust from touching the wall। तो क्या होता है कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो पूरी धरती को क्या करो चटाई से, मतलब कि चटाई कारपेट जो होते हैं उनसे हम ढक देते हैं, तो ऐसे क्या होगा कि वो ढका हुआ रहेगा, धूल ऊपर ही नहीं आएगा, तो पैरों में लगेगा भी नहीं। अब क्या होता है someone else suggested keep the king indoors, see to it that there is no hole or loophole anywhere। तो कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि चलो आप क्या करते हैं हम राजा को ही एक रूम में बंद कर देते हैं, उनको भी दरवाजे के अंदर रखते हैं, ऐसे क्या होगा वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका पैर में धूल भी नहीं लगेगा। If he does not step on dust, no dust can touch his royalty। अगर वो धूल पे पैर ही नहीं रखेंगे तो धूल उनके पैरों में नहीं लगेगा। और ये ध्यान देना कि उस रूम में कहीं पे भी मतलब कि छेद या लूपहोल जो होता है वो ना, क्योंकि उस वो रहेगा तो उससे डस्ट अंदर चला जाएगा। The king said very true, but I am worried if I were to stay shut up indoors every day all day, then the royal machinery shall come to a stop, my kingdom shall be ruined। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है ये तो सही है कि अगर हमको रूम में रखा जाएगा तो फिर क्या होगा कि उनके पैरों में डस्ट नहीं लगेगा, लेकिन परेशानी ये है कि अगर वो पूरे टाइम सिर्फ एक कमरे में बंद रहेंगे तो फिर क्या होगा कि उनका जो राजपाट है वो तो बंद हो जाएगा ना। अगर राजा ही बाहर नहीं आएगा तो उनका राजपाट कैसे चलेगा, उनका राज्य तो बर्बाद हो जाएगा, पूरा किंगडम बर्बाद हो जाएगा। Then taking matters into his own hand, the king announced all the tanners, all of them, wrap the whole land in leather। This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth। तो क्या होता है कि राजा बोलते हैं कि चलो अब इस मामले को हम ही सॉल्व करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो इस पूरे राज्य में जितने भी टैनर्स हैं उनको बुलाओ। क्या होगा कि टैनर्स आएंगे और पूरे धरती को क्या करेंगे लेदर से ढक देंगे। ये क्या होगा इस पूरे धरती का जो मतलब डस्टी जो अर्थ है इसके प्रति इस राजा का एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन
brilliant idea, Your Royal Highness, they said. It is only a question of finding a tanner good enough. तो क्या हुआ, सभी लोग राजा के सामने झुकने लगते, वाह क्या महान आइडियाज राजा ने दिया है, इतना अच्छा बात है। सिर्फ एक क्या सवाल है कि बस हमको एक अच्छा सा टैनर खोजना होगा जो कि इस पूरे धरती को लेदर से ढक सकेगा। द रॉयल एमिशरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे, एवरीवन स्टॉप what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough। तो क्या होता है कि जितने भी मतलब रॉयल एमिशरीज थे, जितने भी राजदूत जो होते हैं वो लोग थे, वो लोग सभी जगह चले गए, पूरे राज्य में फैल गए चारों तरफ, ताकि एक अच्छा सा टैनर उन लोगों को मिल सके। Where could they find such a tanner? Where could they find so much leather? लेकिन इतना अच्छा टैनर हो जो कि पूरे धरती को भर सके, ढक सके लेदर से, ये हमें कहाँ मिलेगा? और इतना सारा लेदर जो कि पूरे धरती को मतलब ढकने के लिए जितना लेदर का जरूरत होगा उतना लेदर हमें कहाँ से मिलेगा? At last, the chief tanner of the kingdom presented himself at the royal court। अब क्या होता है कि उनके राज्य में जो चीफ जो मतलब मेन हेड होते हैं टैनर से, वो जो चीफ टैनर था वो अपने आप को राज दरबार में पेश करता है। He was an old man, वो एक बूढ़ा सा आदमी था। He bowed to the king, smiled a little and said, "If your royal highness permits, I have a suggestion to make. It might fulfill your wish to the simple yet effective way." तो क्या होता है, वो राजा के पास जाते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके पास एक सोल्यूशन लेके आए, मतलब एक सुझाव है उनकी तरफ से राजा को, ताकि उस राजा का जो प्रॉब्लम है वो मतलब एक आसानी से तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। You may make your suggestion, said the king। तो राजा बोलते ठीक है, तुम अपना सजेशन दो, तुम अपना सुझाव दो, क्या सुझाव है? Cover your royal feet, your royal highness, said the old tanner। तो बूढ़ा टैनर जो था वो बोलते हैं कि आपको इस धरती को ढकने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने पैरों को ढक लीजिए। तो क्या होगा, पैर ढक जाएगा तो डस्ट जो होता है, जो धूल होगा वो आपके पैरों में नहीं लगेगा। Then you shall not have to cover the whole earth। अगर आप अपने पैरों को ढक लेंगे तो आपको इस पूरी धरती को ढकने की जरूरत ही नहीं होगी। If it was all that easy to solve the problem, said the king, would everyone in the kingdom have lost their sleep over it? क्या अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना ही आसान था तो क्या ये सभी लोग बेवकूफ है जो कि पूरे रात का नींद अपना हराम करके रखे यहाँ पे? Arrest that fellow, said the गोबूराय, and throw him into jail। तो गोबूराय इस चीज पे गुस्सा हो जाता है कि ये इतना आसानी से बोल रहा है जो कि ये तो बेवकूफ है, इसको उठाओ और जेल में फेंक दो। But already the old tanner was deep at work, sitting down at the king's feet. He had been measuring and cutting and stitching and fitting। तो क्या होता है, जब तक वो गोबराय बोलता तब तक वो ओल्ड टैनर अपना काम में लग गया। वो राजा के पैरों के पास बैठ गया, उनके पैरों का नाप लेने लगा, लेदर काट रहा था, सुन रहा था। Before the king could decide whether to throw him into jail or to forgive him, he had finished a neat pair of shoes and presented it to his royal highness। तो क्या होता है, इससे पहले कि वो गोबूराय के बात पे राजा कुछ डिसीजन लेता या फिर इंसान को उठा करके जेल में फेंकता या फिर उसे पनिशमेंट देता, उससे पहले क्या हुआ था कि वो ओल्ड टैनर जो था वो अपना काम खत्म कर दिया था, वो राजा के पैरों में जूता ही बना दिया था। एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज रॉयल हाइनेस। किंग गोबू पुट ऑन द शूज। तो क्या होता है, किंग गोबू के लिए शूज बन गया है। They fit him perfectly. His royal feet felt warm and snug and most importantly clean। तो अब क्या होता है कि वो जो शूज था वो परफेक्टली राजा के पैरों में बैठ गया था, बहुत अच्छे से धो गया था और उनके पैरों को मतलब कि आराम भी लग रहा था, सॉफ्ट भी लग रहा था, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही साफ लग रहा था। अब उनके पैर गंदे नहीं हो रहे थे। The minister spared the old tanner। He said, "I had the same idea myself." तो मिनिस्टर्स क्या होता है, वो लोग वो ओल्ड टैनर को छोड़ दिए, उन्हें छोड़ दिया, बोले कि हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही आइडिया आ रहा था। Some way or the other, the fellow must have got hold of my idea। मतलब किसी ना किसी तरीके से ये ओल्ड टैनर जरूर मेरे ही आइडिया लिया है। And so from that day began the use of shoes। और क्या होता है कि फिर उसी दिन से पूरी दुनिया में शूज पहनने का रिवाज चालू हो जाता है, लोग शूज पहनने लगते हैं। The royal feet were saved, मतलब कि जो शाही पैर थे राजा के वो बच गए। And so was गोबू, और इसकी वजह से गोबू भी बच गया। And so was the earth, और लास्टली हमारा अर्थ भी बच गया। अर्थ को जो कि कभी चटाई से ढकना था तो कभी कारपेट से ढकना था, ये सब कुछ मतलब रुक गया। अब क्या होता है, गोबू भी बच गया, राजा के शाही पैर भी बच गया और हमारा अर्थ भी बच गया। एंड सो दिस वाज योर स्टोरी। इसी तरह से आपका स्टोरी खत्म होता है और ये शूज का इन्वेंशन हो गया। द इन्वेंशन ऑफ शूज वाज डन एंड दिस इज योर स्टोरी। अब अगला स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।